त्रिपाठी और आप देख रहे हैं केएन टीवी। आइए आपको लेकर चलते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। पाली पहुंचे यूडीएच मंत्री झावर सिंह खर्रा, मीडिया से हुए रूबरू। पाली शहर को जल्द मिलेगा अत्याधुनिक ऑडिटोरियम, 7 करोड़ की लागत से होगा निर्माण। आइए जानते हैं विस्तार से खबर। राजस्थान सरकार के नगरीय विकास एवं आवास मंत्री तथा पाली जिले के प्रभारी झावर सिंह खर्रा रविवार को पाली पहुंचे। सर्किट हाउस में अधिकारियों के साथ विस्तृत समीक्षा बैठक के बाद उन्होंने मीडिया से संवाद किया। प्रेस वार्ता में मंत्री खर्रा ने पाली शहर में चल रही योजनाओं की प्रगति और समस्याओं के समाधान को लेकर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने बताया कि पाली शहरवासियों को जल्द ही एक अत्याधुनिक ऑडिटोरियम की सौगात मिलने जा रही है, जिसका निर्माण 7 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा। उन्होंने कहा कि विगत 1.5 वर्ष में पाली में नगरीय विकास के कई महत्वपूर्ण कार्य हुए हैं, जिनमें सड़कों का नवीनीकरण, ड्रेनेज व्यवस्था सुधार, स्ट्रीट लाइट्स की स्थापना और साफ सफाई व्यवस्था में व्यापक सुधार शामिल है। मंत्री खर्रा ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पाली शहर की बुनियादी समस्याओं का प्राथमिकता से समाधान किया जाए और आगामी योजनाओं में पारदर्शिता व गुणवत्ता का विशेष ध्यान दिया जाए। उन्होंने आमजन से संवाद करते हुए शहर के विकास में सक्रिय भागीदारी की अपील भी की। केएन टीवी के लिए पाली से मुकेश राजा की रिपोर्ट। देखिए, झालावाड़ की जो घटनाक्रम है वो बहुत ही दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण और निश्चित रूप से भविष्य में इस प्रकार की दुर्घटनाएं नहीं हो, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने गंभीरता के साथ अधिकारियों के साथ मंथन किया और 5 दिन का समय उन्होंने सभी विभागों के अधिकारियों को दिया है कि राजस्थान में जहाँ जहाँ भी सरकारी भवन है, चाहे वो किसी भी विभाग के हो, उसके अधिकारी एक एक भवन का भौतिक सत्यापन करेंगे, उसका निरीक्षण करेंगे और अगर वास्तव में वो जर्जर हालत में है तो तुरंत प्रभाव से वहाँ जो भी काम चल रहा है उसको बंद करेंगे और वैकल्पिक व्यवस्था वर्तमान में करेंगे। साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि गत बजट में भी सरकार ने सरकारी जर्जर भवनों की मरम्मतियों के भवनों के निर्माण के लिए लगभग 250 करोड़ रुपये का प्रावधान और अब के भी 375 करोड़ रुपये का प्रावधान किया। साथ ही इस घटना के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहल करते हुए विधायक जो विधानसभा क्षेत्र के विकास की निधि है, उसमें पहले केवल मात्र विधायक निधि से बने हुए भवनों की मरम्मत का ही अनुमति था। अब की बार उसमें संशोधन किया है और जितने भी सरकारी भवन हैं उनके मरम्मत के लिए अपने कोष का 20% खर्च करने की अनुमति राजस्थान सरकार ने दी है और इसके साथ ही एक ऐसी व्यवस्था भी करने जा रहे हैं कि हर साल जितने भी सरकारी भवन हैं उनकी सुरक्षा ऑडिट हो और सुरक्षा ऑडिट के आधार पर जो भी निर्णय लिया जाना हो तत्काल लिया जाए, ताकि भविष्य में इस प्रकार की कोई दुर्घटना दोबारा न हो। सर, बाली नदी पुलिया को लेकर ये था पूरा चर्चा पता है लेकिन पिछली सरकार ने इसको घोषणा भी की थी बजट में, लेकिन अभी तक उसका कोई बिल्कुल इस संबंध में भी गत बार भी हमने विचार विमर्श किया था और कल की मीटिंग में हमने दोबारा उस पर मंथन किया। हमने जिला प्रशासन से निर्देशित किया है कि चूँकि गत गवर्नमेंट के समय जो बजट घोषणाएं हुई और बजट घोषणाओं के लिए जो बजट का प्रावधान नहीं किया गया था, जिसके कारण से बहुत से काम शुरू नहीं हो पाए थे, उसके बाद नई सरकार ने एक निर्णय लिया था कि जितने भी स्वीकृत कार्य थे इस स्तर तक काम हो गया तो उस काम को आगे बढ़ा दें और वरना बाकी को निरस्त माना जाए। तो हम उस निरस्तीकरण को दोबारा स्वीकृत करवाने के लिए कल हमने विचार किया और जिला प्रशासन को निर्देशित किया है कि वो नए सिरे से प्रस्ताव बनाकर भेजे, ताकि उससे जर्जर अवस्था की जो पुलिया है उसकी वजह से भविष्य में कभी भी हादसा हो सकता है, उस हादसे से पहले उससे पुनर्निर्माण की कार्रवाई शुरू। सर, उसका प्रस्ताव तो 3 बार जा चुका है। देखिए, 3 बार नहीं, वह 2022-23 के बजट में जितनी घोषणाएं उन घोषणाओं के अनुरूप बजट में प्रावधान नहीं किए।
और बजट में प्रावधान नहीं किए गए तो आप समझते हैं कि बिना बजट प्रावधान के क्या स्थितियाँ मिलती हैं। इसलिए जो काम शुरू हो गए थे वो पूर्ण हो गए, जो शुरू नहीं हो पाए वो निरस्त हो गए। अब उसको नए सिरे से स्वीकृति जारी करवाने के लिए हम कल परसों में जब जयपुर पहुंचूंगा, उसके बाद हमारी माननीय वित्त मंत्री और उन्हीं के पास सार्वजनिक निर्माण विभाग है, उनसे चर्चा करके स्वीकृति को पुनः जारी करवाने का सफल प्रयास है। सर, एक सवाल ये था कि एक सरकार ने नियम बनाया था कि जो सरकारी कर्मचारी हैं या अधिकारी हैं वो सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाएं। क्या उसके ऊपर कभी कार्रवाई हुई? यदि ऐसा होता तो शायद झालावाड़ जैसा हादसा नहीं होता, क्योंकि वहाँ कोई न कोई सरकारी बंदा पहुँचे। देखिए, इसमें दो बातें, ये नियम नहीं था,